बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर जो है हमने पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बता दूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? मसलन इसकी जगह आप नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हैं। जाहिर बात है, अगर एलिमेंट होगा तो उसके एटम होंगे। ठीक है, या फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या फिर आप नंबर ऑफ आइंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आइंस, या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। ये बात क्लियर कर लें। यानी किसी चीज का आप एक मोल ले लो, किसी चीज का एक मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उसको एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। जैसे आप कहते हैं एक मोल का मास फिक्स, एक मोल का मास फिक्स है, मतलब एक मोल के अंदर एक मोल का वॉल्यूम फिक्स है, एक मोल में मॉलिक्यूल फिक्स है। वो कह रहे एक मोल के अंदर जितने भी एटम आइन मॉलिक्यूल होंगे उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैंने इलेबोरेट करके लिख दिया। वो पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आइन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। फार्मूला यूनिट लफ्ज आयनिक कंपाउंड के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ आ सबस्टांस। इनमें से किसी चीज का भी एक मोल ले लो, इज कॉल्ड, बोलो, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए उसका ए कैपिटल लिखना है। एवोगैड्रोस नंबर is called Avogadro's number, is called जी एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट, उसने जो नंबर डेवलप किया उसका नाम है एवोगैड्रोज नंबर। अब इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको जाहिर करते हैं बाय कैपिटल एन और इसके नीचे कैपिटल ए। समझ आ गई बात की? इट इज डिनोटेड बाय एन ए। इट्स वैल्यू इज 6.02 10 रेज की पावर 23। ये इसकी वैल्यू होगी, हमेशा के लिए ये वैल्यू होगी। समझ आ गई? मिसाल के तौर पर आप लेते हो, मैं आपके सामने 23 ग्राम, एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल्स। मसलन आप लेते हो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, सही है? ये किसके बराबर है? 1 मोल के। ऐसा ही है? इसके अंदर कितने एटम्स होंगे सोडियम के? बोलो। 6.02 10 रेज़ पावर 23 एटम्स। ओके। 2 ग्राम हाइड्रोजन H2, 2 ग्राम H2, ये मॉलिक्यूल है H2, ये भी 1 मोल के बराबर है। और इसके अंदर भी 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने होंगे? 6.02 मॉलिक्यूल हैं। और यहां पर एक बात याद रखनी है, लेकिन अगर आप एटम देखते हैं तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं। अगर आप इसमें 2 ग्राम में एटम कैलकुलेट करें तो वो ज़रब 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 एटम हैं। समझ आ गई बात की? अब NaCl की बात कर लो। NaCl देखें, NaCl इसका 23 है और इसका मास है 35.5। फार्मूला मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मासेस को ऐड करके। इन दोनों को जमा करें, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl।
दिस इज इक्वल टू 1 मोल, दिस इज इक्वल टू, और इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। क्या होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला यूनिट होता है। वो क्या होता है बोलो? फार्मूला यूनिट। क्लियर? एच अकेला आएगा। एच बेसिकली मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है। अकेला लिख सकते हैं, फिर वो एटम होगा, फिर वो मॉलिक्यूल नहीं होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 मोल, फिर उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, मॉलिक्यूल नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? नहीं होता ना, फ्री स्टेट में सिंगल एटम में नहीं पाया जाता, वो तो मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जनाब कि हम ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते कैसे हैं। मतलब अगर हम किसी के भी पार्टिकल निकालना चाहें तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालने हैं? मोल निकालो और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अभी तक आपने मोल निकाले हैं, मास ओवर एटॉमिक मास, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मास ओवर फार्मूला मास। अभी आपने निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला है कि मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। इस बात को हम उस हिसाब से अब 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लें। क्या कर लो? नंबर ऑफ एटम्स। तरीका तो वही रहेगा, फार्मूला तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम उसको खोल कर लिखने लगे हैं। मोल्स का फार्मूला क्या होगा बोलो? मास इन एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स हैं, एटॉमिक मास। Na की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दो 6.02, ये सूरत हाल आ जाएगी। समझ आ गई कि नहीं आई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर लिखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या आ जाएगा? मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास ज़रब, ठीक होगी बात? 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ आइंस, वो भी फार्मूला तो वही रहेगा, मास इन ग्राम ओवर आयनिक मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। क्लियर? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, वो किसके बराबर आ जाएगा? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा जिसके अंदर हमने एवोगैड्रोस नंबर जो है वो हमने देखा कि वो एवोगैड्रोस नंबर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं।